नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के अनसुने रहस्यों के बारे में। तो मित्रों, हम उस पर जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे बिना देरी के। नंबर 1, राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन वेरविष्णी और उनके पति राजा रोमपाद ने शांता को गोद ले लिया था, जिनका बाद में ऋषि शृंग से विवाह हुआ था। नंबर 2, रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रतीकात्मक रूप से महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले सबसे पुराने वेदों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 2400 श्लोक हैं। नंबर 3, जब राम मिथिला आए तो वहाँ कोई स्वयंवर नहीं था। वह विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने मिथिला जाने से पहले राम से कहा था कि वह वहाँ रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। नंबर 4, मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता, उसके स्वरूप के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है। लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। नंबर 5, भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रहीं। जब वे रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निंद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई, और जब वह सो गए तो उर्मिला जाग गईं। नंबर 6, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 39 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। नंबर 7, वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने के प्रयास का श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया है। नंबर 8, वाल्मीकि जी ने बताया कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराजा के लिए एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों के 12 महीने से मिलाकर बनाने पर काव्यात्मक रूप से 11,000 वर्ष हमें वास्तविक वर्षों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं, जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था। नंबर 9, शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण को मृत्यु का श्राप दिया था। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति थाद, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। नंबर 10,
रामायण के पास पुष्पक विमान और भी कई विमान थे, जिसमें उपयोग किया गया एक अन्य प्रसिद्ध विमान दांडू मोनारा है। स्थानीय सिंहली भाषा में मोनारा का अर्थ है मयूरा और मोर, और डंडो मोनारा का अर्थ है वह जो मोर की तरह उड़ सकता है। नंबर 11, पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नल की देखरेख में 5 दिनों में 10 मिलियन वानरों ने निर्माण कराया। जब पुल का निर्माण किया गया था तब इसका आयाम 100 योजन लंबाई में और 10 योजन सांस में था, जिससे इसका अनुपात 10:1 था। भारत में धनुषकोडी से श्रीलंका में तलाई मन्नार तक का पुल जैसा कि वर्तमान समय में मापा गया है, लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। अनुपात 10:1 है। नंबर 12, वाल्मीकि के अनुसार कौशल्या ने कहा था, यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और ये भी कहा, लेकिन अगर कैकेयी ने ही आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वह आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेंगी। नंबर 13, राम को ब्राह्मण वधम प्रायश्चितम अर्थात ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। इसलिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विद्वान रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। नंबर 14, मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मयासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत की प्रतिष्ठित 5 कन्याओं में से एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंचकन्या की उपाधि दी गई है। वे हैं अहिल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। नंबर 15, महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और धरती में समा गई थी। तो मित्रों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और इसी के बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय हिंद। जय